जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासेस लालगंज। और दोस्तों आज हम लेक्चर 6 लेके आए हैं नंबर सिस्टम का। और कुछ लोगों ने कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा, तो आकाश सविता एक बच्चा है तो उसने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसका रिप्लाई व्हाट्सएप पर दे दिया। और एक बच्ची है हमारी, उसने पूछा कि इसको सर क्वेश्चंस को इंग्लिश कन्वर्ट कर दिया करें, तो ये भी मैं कर दूंगा, उसको प्रोनाउंसिएशन से कर दूंगा, अपने बोल दूंगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस पर प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, तो आज और कुछ लोगों ने ये भी कहा ट्रिक सर रोज़ बताइए, तो एक आधा ट्रिक कम से कम उससे सीखें हम कुछ। तो ये जो ट्रिक है, तो ये बड़े क्वेश्चन में तो बीच में अप्लाई ही हो जाएगी, लेकिन अगर आप टेट सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें से पक्का ये क्वेश्चन आएगा। तो जैसे मैं आज एक नंबर सिस्टम का ही लेके आया हूँ, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसी का लेके आया हूँ। अगर आपसे यूनिट डिजिट जिसे कहते हैं हम इकाई का अंक, क्या बोलते हैं, इकाई का अंक कहा जाए, जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। तो यहाँ से अगर यूनिट डिजिट की बात किया जाए, तो अगर परिवर्तित अपरिवर्तित हमेशा रहेगा वही संख्या आएगी, मतलब मैं ज्यादा दिखाऊंगा नहीं उसमें, अपरिवर्तित रहेगा हमेशा, अपवर्तित रहेगा, सेम वही चीज आएगा। मतलब कि उनमें से अगर इकाई का अंक जो भी है, अपवर्तित संख्या रहेगी वही चीज रहेगी, मतलब सेम रहेगा जो भी है। जैसे आपका 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक हमारा 0, 1, 5 या 6 आती है, तो हमेशा उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा। जैसे हमने 1 किया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ इकाई का अंक जो भी था वही लास्ट में आ जाएगा। 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, बताइए, 1 2 3 2 1। इसकी एक ट्रिक है, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे इसका आप इसी तरह निकालते चले जाएंगे। तो हमेशा इकाई का अंक क्या आ रहा है, जो 1 है, चाहे एक 0 हो जाएगा। जैसे 0 का देखेंगे तो 0 का 0 ही है, 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 ही आएगा। फिर इकाई का अंक हमारा 0 आ गया। 10 की पावर 2 करेंगे तो 10 गुणे 10 करेंगे तो ये भी 100 आ गया, तो ये भी हमारा इकाई का अंक 0 आ गया। अगर 10 की पावर क्यूब करेंगे तो ये भी हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1000। यहाँ भी इकाई का अंक क्या है, 0 ही है। और यहाँ से जैसे 5 है, 5 की पावर 1 करेंगे तब भी 5 है, 5 की पावर 2 करेंगे, स्क्वायर करेंगे 25 आए, तो यहाँ भी इकाई का अंक 5 है। 5 पावर क्यूब करेंगे तो ये भी 125 है, ये भी ऐसा है, 5 का इकाई का अंक 5 आया। अपवर्तित रहेगा, अगर 6 इसी तरह हम 6 का देखें, 6 का करेंगे तो 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 ही आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 ऑफ द स्क्वायर 36 आएगा, 36 जिसे बोलते हैं, तो ये इकाई का अंक 6 ही है। 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जो भी है 216 आ जाएगा, यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 ही है। तो मतलब मैंने एक चीज आपको बता दी, अगर अंत में आपको किसी भी लास्ट में डिजिट में, नंबर में, 10 डिजिट है, 100 डिजिट है, 1000 है, एक्सेट्रा कोई भी नंबर है, अगर उसके अंत में 0, 1 या 5 या 6 मिल जा रहा है, तो हम उसका इकाई का अंक हमेशा सेम होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। तो आज की विशेष में ये था। इसके आगे हम कल ये बताएंगे कि 4 से भाग देने पर क्या हो जाता है। ये भी थोड़ा एक्सप्लेन किए देता हूं कि जैसे हमारा जो भी है पांचवा, जितनी भी संख्या का है, पांचवा, 9वां, 13वां या 13 के बाद 17वां, 4 जो भी जोड़ते चले जाएंगे, उनमें से अगर हम कोई भी संख्या करेंगे सेम मिलेगा। जैसे 2 की पावर 32 करेंगे तब भी हमारा 2 की पावर करेंगे 32 आएगा, तो भी हमारा यूनिट डिजिट 2 होगा। इसके बाद 4 जोड़ेंगे, 2 की पावर 9 आएगा, जो कि 512 होता है, उसका भी यूनिट डिजिट हमारा 2 ही होगा। इसी तरह उसमें 4 डालेंगे, 9 13 होगा, 2 की पावर 13 को हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसे, जैसे हम एक किए देते हैं, लेकिन इसको हम कल फिर से बताएंगे। जैसे हमने कहा कि अगर आपका किसी भी संख्या का 5वां ले लो, चाहे उसके बाद 9वां ले लो, फिर चाहे 13वां ले लो, चाहे 17वां ले लो, ये आपका दूसरा भाग है। किसी भी संख्या का अगर घात, ये आपका घात की बात मैं कह रहा हूं, घात है किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का एनी नंबर, किसी भी संख्या की घात, संख्या की घात अगर 5, 9, 13 इसी तरह सुमान बढ़ती चले जाएगा, तो हमेशा इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा, मतलब इकाई का अंक वही आ जाएगा, इकाई का अंक वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। जैसे कि मैंने फिर बताया आपसे, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 2 की पावर 5 दिया, 32 हो जाएगा। 32 का कितना आया, 2 आ गया, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 2 आया।
इसके बाद 5 जोड़ देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 2 की पावर 9। इसमें हम एक प्रॉपर्टी है a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, यहाँ से a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n में गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से हमने क्या किया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। यहाँ से हमने देखा 2 की पावर 5 का 32 है, यहाँ 16 है। अब यहाँ से हम फिर गुणा करेंगे 6 और 2 करेंगे 6 इकाई के अंक के लिए, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा। तो ये भी जान लीजिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या में 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, और इन संख्या को छोड़कर ये भी ध्यान लीजिएगा कि अगर ये वाले आ जाएंगे तो सेम रूल फॉलो कर ले जाएंगे, इसलिए 0, 1, 5 या 6 उसमें ना है। तो ऐसा अगर कुछ भी मिलता है तो इसके हम कल एग्जांपल कराएंगे और फिर से ये चीज बताएंगे और हम एसएससी स्पेशल अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये एसएससी 2016 में आया, 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्याओं का योगफल the sum of 3 digits is 91। यह इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं क्वेश्चन को लिखते जाए, पॉज करके सुन लीजिएगा। the sum of 3 digits is 91। कह रहा कि इनमें से जो भी 3 संख्याओं का योगफल 91 है, पहली दूसरी संख्या पहली संख्या से 33.1/3% अधिक है और तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या के योगफल का 60% अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, और यहां से हमारा जो भी है ये दिया है 3 संख्याओं का, ये 2016 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 संख्याओं का योगफल हमारा 91 है और दूसरी संख्या पहली संख्या से 33.3% से अधिक है और तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या के योगफल का 60% अधिक है। तो हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, और ऑप्शन हमारे ये दिए हैं कि इनमें से जो भी हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे दिए हैं 15, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14 ये हमारे ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इनमें से हमें देखना है। तो माना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तो एक बड़ा मेथड देंगे, एक छोटा वाला, ये बेसिक वैकल्पिक भी देखेंगे। माना सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, माना सबसे छोटी संख्या x है। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या x है, तो दूसरी संख्या प्रश्नानुसार देखिएगा, दूसरी संख्या की बात कर रहा है पहली संख्या से कितना, पहली संख्या से 33.1/3% अधिक। कितना से लगा, यहाँ पर बात को समझिएगा गहराई से, यहाँ से की बात की गई है, तो से और काम में बड़ा फर्क है। तो ये मेंशन करिएगा, पहली संख्या मानी यह है, पहली संख्या क्या 33.1/3%। ठीक, अधिक की बात कहिए कि उसी संख्या का 33.1/3% कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारी दूसरी संख्या। तो यहां से हम क्या करेंगे, x प्लस 3 तरफ यहाँ 99 आ जाएगा, 3 का गुणा 33 से होगा और ये 100 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, परसेंट कर देंगे। x प्लस x यहाँ से 100x/3 करेंगे, परसेंट 1%, 1/100 भाग होता है उसका, तो 1/100 कर देंगे, 100 से 100 काट देंगे, यहाँ से
हमारा x और 1x/3 आ जाएगा, यहाँ से 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3x यहाँ से आ जाएगा, हमारा x/3 आ जाएगा, 4x/3 आ जाएगा। यह हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। अब हमारी यहाँ से तीसरी संख्या की मैं बात करूँ, तीसरी संख्या हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रश्नानुसार देखेगा। फिर तीसरी संख्या क्या है, पहली और दूसरी संख्या के योगफल का 60% अधिक है। यहाँ पर का लग गया, यहाँ से था वहां का लग गया, तो मतलब कोई भी चीज 100 भाग थी तो 100 में 60% जुड़ गया तो कितना हो गया, 160 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या 4x/3 है, उसमें का मतलब उसमें बढ़ोतरी हुई, यहाँ से था यहाँ का है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 160% उसका हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3x + 4x और यहाँ से 160/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7x/3 और यहाँ से 160/100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7x/3 आ जाएगा और यहाँ से 16/10 आ जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 7 8 जा 56 होता है, 7 8 56 हो जाता है, 3 बचे 15। तो ये हमारी तीसरी संख्या आ गई। कौन सी आ गई, तीसरी संख्या। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ तीनों का ऐड जो भी दिया है, फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योगफल हमारा, पहली संख्या हमारी x है सबसे छोटी जो भी मानी, दूसरी संख्या 4x/3 है और यहाँ से हमारी तीसरी संख्या 56x/15 है और ये सबका योग कितना है हमारा 91 और यहाँ से एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा, यहाँ से हमारा 91 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 से 15x आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे x/1 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में 15 से गुणा कर देंगे। यहाँ कितने की कमी है, यहाँ 5 की कमी है, तो यहाँ 5 से करेंगे, 5 से 15, यहाँ 5 को 20x हो जाएगा, यहाँ 15 ही ऑलरेडी से, यहाँ 56x हो जाएगा। 56 20 कितना हो जाता है, अपन 56 20 आप करेंगे तो आपका क्षेत्र और यहाँ से 15 उसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल 6 5 11 का 1 आ जाएगा यहाँ से और हासिल, और 5 2 7 7 1 8 91x/, यहाँ 15 + 91 आ जाएगा, 15 15 कट जाएगा तो x = 15 आ जाएगा। ऑप्शन में हमारा 15 सही हो गया, 15 को हम याद कर लेते हैं, आंसर हमारा फिट बैठ रहा है। अगर आंसर फिट बैठ रहा है तो इसको क्या दूसरा तरीका है, जी हाँ दूसरा भी तरीका है। अगर आप ऑप्शन की मदद से इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहिए, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये मानता हूँ है भी। अब इसको ऑप्शन की बदौलत अगर करना है, मैंने हर क्वेश्चन का एक आपको ट्रिक बताया, सुटेबल बताया कि कैसे इसको हम करेंगे बढ़िया से हो जाए, तो मैं इसका तरीका मैं बता रहा हूँ और इसको इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को पूरा इंग्लिश में फॉरवर्ड कर देंगे सेम को। तो यहाँ से हमने 15 को माना पहली संख्या, फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड के लिए क्या है कि 15 सेकंड जो भी हमारी संख्या है सेकंड में क्या करेंगे, 15 मान लेंगे और 15 का हम 33 सही 1/3% कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 + 15, यहाँ से क्या हो जाएगा 33 3 का 9, यहाँ से 99 आ जाएगा, 99 एक जोड़ देंगे 100 आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा और 1% को अगर चेंज करें 1 पर 1% जो होता है 100वां भाग होता है 1 का, तो यहाँ से 100 कट जाएगा, 3 बचे 15 आ जाएगा, तो यहाँ से 15 + 5 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या से, तो से के लिए ऐसा ही एडॉप्ट होगा। तीसरी संख्या है, कह रहा तीसरी संख्या हमारी क्या थी, जो पहली संख्या थी और दूसरी संख्या का 60% अधिक है, का ऑफ 60% इंक्रीज है, तो यहाँ से 60% इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा 160/500 हो जाएगा, यहाँ से 1 कट जाएगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा और ये 35 हो जाएगा, 35 8 यहाँ से 5 7 35 56 20 आप फिर देखेंगे, यहाँ से हमारा तीनों ऐड करेंगे तो हमारे 15 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 6 5 11 होता है और यहाँ से 11 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 1 9। आंसर की जांच हो गई, एक समय में ये तुरंत हो जाएगा। इससे शॉर्टेज मेथड मेरे हिसाब से नहीं है कोई, अगर हो तो कोई कमेंट बॉक्स करिएगा, ठीक है। वैसे मैंने अपने बेहतर से सबसे बेहतर बता दिया आपको।
इसके बाद हम किसी संख्या में 20 जोड़ने पर उसके 3 गुना या उसके 3 गुने से 7 कम है, या यहां से कर दें 8 कम है, तो वह संख्या ज्ञात करो। हमें बताना है वो संख्या ज्ञात करो, और ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। 14, 15, 16, 17। किसी संख्या में 20 जोड़ने पर एनी नंबर एडेड विल बी 20, उसके 3 गुने से ऑफ द 3 टाइम्स 8 कम है, मतलब 8 कम है, उसमें उसका 3 गुना से 8 कम है, 3 टाइम्स ऑफ द -8 यहाँ से है, मतलब 3 गुने से उसके कम है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे आंसर में, माना संख्या हमारी क्या होगी, x है, माना संख्या x है, ठीक। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी संख्या में 20 जोड़ने पर उसके 3 गुने से 8 कम है, ये क्या करेंगे 8 यहाँ से कम कर देंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे 20 प्लस 8 कर देंगे, यहाँ से इधर लेके आएंगे, 3x में x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, तो x बराबर हमारा 14 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर आया है पेपर में 2000 SSC 2016 में आया है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 1/2 जोड़ने पर किसी संख्या में 1/2 जोड़ने पर उसके योगफल का 3 गुना 21 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करो। हमें वह संख्या याद करना है 6.5, 7.5, 8.5 और माइनस का 6.5 संख्या ज्ञात करना है कि किसी संख्या में 1/2 जोड़ने पर हमारा क्या करना है, 1/2 जोड़ने पर उसके 3 गुने का 21 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करो। प्रश्न अनुसार ये कैसे करोगे, तो यहाँ से हमारा संख्या x है, उसमें 1/2 जोड़ देते हैं, ठीक है। एनी नंबर 1/2 एडेड, देन इट्स एडेड एंड इट्स ऐड के बाद जो भी है इसका योग 3 टाइम्स ऑफ 20 इक्वल टू 21। तो यहाँ से इसका जो भी है इसको ऐड करने के बाद 3 गुना करते हैं और 21 के बराबर करते हैं, 3 7 जा 21, और यहाँ से x इक्वल टू 7 माइनस 1/2 कर देते हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा 7 2 जा 14 आ जाएगा, यहाँ से -1 एलसीएम 2 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ से 13/2 आएगा, और 2 6 जा 12 आ जाएगा, कैरी 1 6.5 आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कराएंगे किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 भाग से 8 अधिक है। ये एसएससी के बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 भाग से 8 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ से 160, 180, 200, 220 ये आंसर है। किसी संख्या का 4/5 भाग है, उस संख्या के 3/4 भाग से 8 अधिक है।
any number of the 4/5 parts of the it's equals to 3/4 parts of the 8 more, ऐसे इंग्लिश में कर सकते हैं। देन फाइंड द नंबर, ऐसा है तो माना संख्या हम क्या करेंगे, माना संख्या x है, हमारा संख्या कितना है, ये भी एसएससी 2016 में आया है, माना संख्या x है। तो यहाँ से किसी संख्या का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी संख्या का 4/5 भाग 4/5 टाइम्स उस संख्या के 3/4 भाग से 8 अधिक है, मतलब 3/4 भाग से 8 अधिक, तो 8 ऐड कर देंगे उसमें। तो यहाँ से क्या कर देंगे 4x/5 माइनस 3x/4 इक्वल्स टू 8। यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से एलसीएम करेंगे, 4 एलसीएम ऑफ 4 और 5 क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 कर देंगे, यहाँ से 5 को 20, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तो 16x हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 से 15x हो जाएगा, यहाँ 8 कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, x 16 में 15 गया मतलब 15 गया, तो x आ जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और x 8 × 20 कितना हो जाएगा, 160 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो 160 हमारे लिए सही हो गया, ठीक है। लेकिन ट्रिक के माध्यम से इसको हम कैसे करेंगे, ये ट्रिक के माध्यम से जैसे हम इसको करें वो बात, ट्रिक के माध्यम से हम कैसे करेंगे इस चीज को, ये हमारा जैसे ये इक्वेशन बनके तैयार हुआ था, x × 4/5 और x = 3/4 और प्लस का 8, ये हमारा बनके तैयार हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x की जगह 160 रखेंगे। 160 रखने पर अगर हमारा दोनों तरफ इक्वल आ जाता है, किसी भी जगह का जो भी बनाएंगे हम, 5 × 3 = 15 यहाँ से, और 5 × 15 होगा, और हासिल 1 आया, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आ जाएगा, यहाँ से 4 × 4 = 16 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 120 प्लस 8 यहाँ से कितना आ जाएगा, 128 इक्वल्स टू 128। ये बात सही है, इसलिए हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वो भी बहुत ज्यादा पेपर में आया, केवल थोड़ा सा हम अंतर करेंगे इसमें, और वो दूसरा फॉर्मेट हो गया आएगा, किसी संख्या का 4, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 भाग उस संख्या के 1/6 भाग से हमारा 7 अधिक है, और यहाँ से हमारा 12, 18, 20 है, 12, 18, 20 है, 12, 18, 20, और यहाँ से 9। देखिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने ये तो ट्रिक ठीक है कराई है, और एक एलसीएम के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे कि हमारा जो भी संख्या था इसमें 4 और 4/5 दिया था, और हमारा 3/4 ये हमारा दिया था 5, और तो एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम और 5 और 4 का ले लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे ऑप्शन में 20 का अगर मल्टीपल मिल जाता है तो तभी आंसर हमारा सुटेबल कर जाएगा, ये भी चीज़ है, मेंशन करिएगा ये चीज़। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे, अब फिर करेंगे, माना संख्या x है, और ये भी पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 वगैरह में फिर आया है ये वाला फिर क्वेश्चन। और सनों की बात करें तो मैं सन गाँव अभी मतलब देख के बताता हूँ, सन तो काफ़ी बार आया है ये वाला क्वेश्चन। सन ये है 4/5 वाला, 2015, 2011, 2001, 15 और 2015, 2011 भी आया है क्वेश्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चंस आए बहुत ज़्यादा, तो आप समझ सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से किसी संख्या का 3/4 भाग उस संख्या के 1/6 भाग से 7 अधिक है, उसी तरह सेम है वैसे ही बनेगा क्वेश्चन। प्रश्न समान संख्या x है, तो यहाँ से 3x/4 कर देंगे, -x/7 कर देंगे, 7 की कर देंगे इक्वल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 4 और 6 का 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे इसको 3x, अब यहाँ से हम क्या आ जाएगा, हमारा है 3 3 9x आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 7 कट जाएगा, x = 12 आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन हमारा 12 सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हम देखेंगे, इन दोनों में अगर हम देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन हम दूसरी इस ट्रिक से ही करते हैं 3/4 से, ये सेकंड हमारी ट्रिक हो जाएगी। सेकंड वाली ट्रिक से हम देखेंगे ये वाला,
ऑप्शन से ही रख के देखेंगे x इंटू 1/6 + 7, इनमें से कोई भी हम रखते हैं। पहला पुट x = 12 करते हैं, तो यहाँ से हमारा देखेगा 12 इंटू 3/4 और यहाँ से 12 इंटू 1/6 + 7, तो यहाँ से क्या जाएगा 4 3 12 3 3 9 6 2 12, यहाँ से 2 + 7 यहाँ से 9 = 9। ये थर्ड ट्रिक इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड ट्रिक देखिएगा, एक तो ये हो गया ऑप्शन रख के हो जाएगा। तीसरी ट्रिक ये हो जाएगी, जैसे 3/4 है और 1/6 है, 3/4 में 1/6 में हम 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 और 6, यहाँ से एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, दोनों का 12 आ जाएगा। आखिर मून के आपका ये तो 1 सेकंड में ही लग जाएगा। मतलब तीसरा वाला तो आपको बस ऐसे ही देखना है, क्वेश्चन में कुछ देखना ही नहीं। इस तरह का देखिए कभी कभी क्वेश्चन में हो जाएगा कि मल्टीपल डाल दिया 12 के, तब क्या करेंगे, तब आपको ये वाला अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये वाला अडॉप्ट करना पड़ेगा तब। इसके बाद नेक्स्ट है किसी परीक्षा में, ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ मल्टीटास्किंग एसएससी ग्रेजुएट लेवल, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। किसी परीक्षार्थी से, किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी से 3/14 भाग ज्ञात करने को कहा गया परंतु उसने गलती से 3/4 भाग ज्ञात कर लिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक है, जो ठीक उत्तर से हमारा कितना अधिक है, 150 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताएं। ऑप्शन है आपका 500, 240, 280 और 180। यहाँ से देखिए किसी अब परीक्षार्थी बैठा है परीक्षा देने, और ये क्वेश्चन हमारा कितनी बार आया पेपर में, मैं इसकी बात करूँ जितना करूँ उतना कम। एसएससी सीपीओ 2005, एसएससी सीपीओ 2005, एसएससी सीपीओ में 2005 में आया है, और एसएससी ग्रेजुएट लेवल में 2001, 2011 में आया है, और 2005 में आया है, 2005 में आया है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कब आया है, 2000, और ये एसएससी 10+2 में 2011 में, 10+2 में 2011 में आया है। आपको मतलब एनर्जेटिक बनाने का मेरा प्रयास है कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप एसएससी को हवा मानते थे, हवा कई लोग मानते हैं, लेकिन एसएससी ये सीजीएल की तैयारी हो सकती है, इट कैन बी सम। तो यहाँ से किसी परीक्षा में परीक्षार्थी से 3/4 माना संख्या ये है, माना संख्या x है, तो यहाँ से कह रहा है किसी परीक्षार्थी 3/14 भाग ज्ञात करने को कहा था, ठीक है, और ज्ञात करने को कहा गया था, ज्ञात करने को, तो 3/14 भाग उसी संख्या। गलती से क्या ज्ञात कर लिया उसने, गलती से कितना ज्ञात कर लिया, 3/4 भाग ज्ञात कर लिया उसका, ठीक है, ये ज्ञात कर लिया 3/4 भाग, जो ज्ञात उत्तर ठीक उत्तर से 150 अधिक था। मतलब कि अगर इसमें हम 3/4x करें, 3/14x करें, तो ये 150 उससे अधिक था। मतलब 3/4x, ये प्रश्नानुसार है, एटीक्यू का मतलब है आर्टिकल क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में प्रश्नानुसार बोलते हैं, ठीक। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के ही कर जाओ, और ये डरने वाली बात नहीं, डोंट। तो यहाँ से एलसीएम हमारा देखना है, एलसीएम देखना है हमें, 4 और 14 का एलसीएम हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 28 आ जाएगा, क्योंकि 4 7 28 होता है और 14 दूना भी 28 होता है। तो यहाँ से 28 लिखेंगे, यहाँ से कितने हैं 7 से 21x करेंगे, और यहाँ 6x करेंगे, यहाँ 150 लिख देंगे,
और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 21 में 6 गया 15x आ जाएगा, हमारा 28 हो गया। यहाँ से 150 कर जाएंगे, 15 से 15 10 आ जाएगा, x 280 आ जाएगा। ठीक, 280 आ गया, ये ऑप्शन सही हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको क्या हम मान लेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर इस तरह भिन्न वाले क्वेश्चन जितने भी हों, एक बार ये एलसीएम वाला फंडा आप अप्लाई करिए। एलसीएम में आप देखिएगा यहाँ से 3/14 है और यहाँ पर 3/4 है, दोनों में देखिएगा 3/14 और 3/4। इनका एलसीएम 14 और 4 का एलसीएम आप जब करेंगे 14 और 4 का, तो क्या आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। देखिएगा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आपको मिल जाएगा। कितने सेकंड का है भाई, बहुत सेकंड का नहीं, तुरंत 2 सेकंड, ये तुरंत हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल्स की बात है, आप उसको कैसे माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह अगर क्वेश्चन फिर है आया है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 50 से गुना करना था, परंतु गलती से 30 से गुना कर दिया गया है। किससे? 30 से गुना कर दिया गया है। थोड़ा राइटिंग सुधारना पड़ेगा मुझे। कर दिया गया जो ठीक उत्तर से 400 कम था। जो ठीक उत्तर से हमारा कितना था, 400 कम था, तो संख्या बताना। हमें संख्या बताना है कि जो ठीक उत्तर से हमारा यहाँ से 20 40 60 80 है, ठीक उत्तर से ये हमें बताना है कि, तो हमें संख्या बताए। किसी संख्या को 50 से गुणा करना था, परंतु गलती से 30 से गुणा कर दिया गया, जो कि ठीक उत्तर से 400 कम था। तो माना हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, माना संख्या x है। क्या है? माना संख्या x है। और यहाँ से हम क्या करें, 50 से गुणा कर देते हैं प्रश्नानुसार, और गलती से अगर हमने 30 से गुणा कर दिया था उसमें, ठीक, जो कि 400 था, तो मतलब अगर इसमें कम था तो 400 ऐड कर देंगे भाई प्रश्नानुसार। ठीक, तो यहाँ से 50x माइनस 30x 400, तो यहाँ से 20x 400, 20 का 400 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो आंसर तो हमारा 20 है। और तरीका ये है कि अगर इस तरह के कम या ज्यादा क्वेश्चन मिले जहां गुणे की बात हो और कम ज्यादा आए, तो हमेशा क्वेश्चन में क्या करना, उनका अंतर लेना। जैसे 50 कहा गया था, गलती से 30 से कर दिया गया, तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 50 और 30 का गुना बराबर ही तो वो संख्या आएगी जो जिसके बराबर था। ठीक उत्तर से कम 400 या था ज्यादा, तो यहाँ से 400 के बराबर कर देंगे, तो 20 गुना बराबर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 1 गुना बराबर क्या आ जाएगा, 400 5 20। इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो आई होप तो इस ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी क्वेरी हो, प्लीज़ चाहे जीएस का सेक्शन हो, हमारे अरविंद जी हैं उन कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। मैथ्स का सेक्शन है, आगे चल के इंग्लिश की भी जो भी होगी क्लास वो आपके लिए लेके आएंगे। और इस लॉकडाउन में आप घर पर ही बैठें, भी सेफ रहें, केयरफुल रहें, और घर में भी स्टडी करें। और इससे अच्छा तैयारी करने का मौका आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा अपनी गलतियाँ सुधारने का। जय हिंद।